फैसल वाडा को मुखातिब करते हुए कहा कि फैसल वाडा टाफी खाओगे? तो उन्होंने कहा जी अंकल, मैं टाफी खाऊंगा। मैंने उनको टाफी दी और कहा कि इन दस्तावेजात पर दस्तखत कर दो। फैसल वाडा ने टाफी ली, खाई और दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। जो बातें मैं करता हूं या करना चाहता हूं वो आपका मीडिया नहीं चलाता। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि जो इंकशाफात वो करना चाहते हैं वो मीडिया पर नहीं चल सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली मलिक और आज हम बात करेंगे तहरीक-ए-इंसाफ के दौरे हुकूमत के साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर के बारे में। शहजाद अकबर ये वो किरदार था जब पाकिस्तान में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, तो उस वक्त एहतसाब की जिम्मेदारी शहजाद अकबर के सर पर डाल दी गई थी। उनके कंधों ने जिस तरह से ये जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने इस तरह से जिम्मेदारी निभाई कि जितने भी उस वक्त के अपोजिशन लीडर थे, जिसमें आसिफ अली ज़रदारी, जिसमें आपके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह, ये सारे वो अफराद थे जो आज वज़रा हैं, ये सारे जेलों में थे। और कहा यही जा रहा था कि पाकिस्तान के एहतसाब के अन्नदाता शहजाद अकबर है। शहजाद अकबर से चंद रोज़ कबल लंदन में एक महफिल सिमा के दौरान मुलाकात हुई। शहजाद अकबर के इंकशाफात ने हमें ना सिर्फ चौंका दिया बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान का इतना ताकतवर तरीन शख्स आज कितना बेबस और लाचार है कि वो पाकिस्तान भी नहीं जा सकता। शहजाद अकबर के साथ जो मुख्तसर सी मुलाकात हुई, उसमें जो उन्होंने चौंका देने वाले इंकशाफात किए, उसमें उन्होंने ये कहा कि शहजाद अकबर का किरदार नवाज शरीफ की वतन रवानगी में सबसे अहम था। उन्होंने कहा कि उन्हें हमेशा से नवाज शरीफ से हमदर्दी रही है। उन्होंने ये कहा कि शहबाज शरीफ जब से वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, अब उन्हें वज़ीर-ए-आज़म बनने का चस्का लग गया है। उन्होंने कहा कि दोनों भाइयों में अगली जो लड़ाई होने वाली है वो वज़ारत-ए-उज़्मा के ऊपर ही होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले चंद माह में वो पाकिस्तान में इंतखाबात होते नहीं देख रहे। पाकिस्तान वापसी के बारे में जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि अभी हालात अच्छे नहीं हैं। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जब उनसे यह सवाल किया गया कि आपके मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात कैसे हैं, तो उन्होंने नफी में सर लाते हुए मानी खेज मुस्कुराहट से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत के जिम्मेदार साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को एक तरह से उन्होंने मूर्त इल्ज़ाम ठहराते हुए कहा कि उनमें गुस्सा ज़्यादा है, हिकमत अमली कम है। शहजाद अकबर ने यह भी कहा कि जब अलकादी ट्रस्ट और इससे मुतल्लिका जो डीड साइन की जा रही थी और जिसका बड़ा चर्चा है कि पाकिस्तान की काबीना के वज़रा ने कागजात देखे बगैर एक ऐसी दस्तावेजात पर दस्तखत किए जो कि नेशनल क्राइम एजेंसी, बरतानिया की जो एक एजेंसी है, और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, उसके जो कागजात थे उसके ऊपर काबीना के वज़रा ने अनदेखे दस्तखत किए। तो इस सवाल पर वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि काबीना ने ज़हमत ही गवारा नहीं की कि वो उन दस्तावेजात के बारे में मालूमात हासिल कर सके। एक साबिक वजीर और आज की बड़ी बाखबर शख्सियत फैसल वाडा के बारे में उन्होंने कहा, शहजाद अकबर कहते हैं कि मेरी जो नशिस्त थी वो काबीना के इजलास में फैसल वाडा के करीब तरीन थी। काबीना इजलास के दौरान जब मैं अपनी नशिस्त पर बैठा और मैंने फैसल वाडा को मुखातिब करते हुए कहा कि फैसल वाडा टाफ़ी खाओगे? तो उन्होंने कहा जी अंकल, मैं टाफ़ी खाऊंगा। मैंने उनको टाफ़ी दी और कहा कि इन दस्तावेजात पर दस्तखत कर दो। फैसल वाडा ने टाफ़ी ली, खाई और दस्तावेजात पर दस्तखत कर दिए। ना उन्होंने मुझसे कोई सवाल किया, ना मैंने उसका कोई जवाब दिया। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या फैसल वाडा आपको अंकल कहते थे? तो इसके ऊपर एक मरतबा फिर उन्होंने मानीखेज नजरों से मुझे देखा, मुस्कुराए और फिर किसी बात का जवाब नहीं दिया। एक सवाल के जवाब में मैंने उनसे पूछा कि आपका जो तोशाखाना केस है उसमें क्या किरदार है, आप जब मुशीर एहतसाब थे तो उसमें आपका किरदार क्या था? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कोई एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं था, मैं सिर्फ चीफ एग्जेक्टिव को यानी वज़ीर-ए-आज़म को मशवरा दे सकता था और वो भी कान में। मैं तो उन्हें कोई ना एडवाइस करता था,
काबीना में और ना ही मेरे मशवरों पर अमल होता था। मैं सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म को एहतसाब के बारे में कान में मशवरा देता था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मेरे बीवी बच्चे चंद रोज कबल पाकिस्तान से बरतानिया पहुंच चुके हैं और वो नवाज शरीफ के दफ्तर के करीब तरीन ही एक दफ्तर में कोऑपरेटिव लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब नवाज शरीफ के दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है तो वो उसके नारे और चांटिंग और स्लोगन सुन सकते हैं। मुस्तकबिल करीब में जब उनसे पाकिस्तान की सियासत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात बहुत पेचीदा होने वाले हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पर भी सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मुझे सिर्फ इस बात की सजा दी गई कि मैंने एक हुक्म की अदूली की थी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब मुझसे इस्तीफा लिया गया मुझे उससे चंद माह कबल ही पता चल गया था कि हमारी हुकूमत का तख्ता उलटने जा रहा है। मुख्तसर सी मुलाकात थी, लेकिन शहजाद अकबर ने बहुत सारे इंकशाफात किए। जब हमने उनसे दरख्वास्त की कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, आपको कैमरा पे लेना चाहते हैं, तो उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा कि ऑफ द कैमरा आप जितनी भी बात करेंगे मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन कैमरे के ऊपर आने से उन्होंने माजरत की। एक सवाल के जवाब में मैंने उनसे पूछा कि एक दौर था कि जब दिन रात आपका तोती बोलता था और आप पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बने रहते थे, अब पिछले 1 या 1.5 साल से आप मीडिया से मुकम्मल तौर पर आउट हैं या अपना मौकफ देने मीडिया पर नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि जो बातें मैं करता हूं या करना चाहता हूं वो आपका मीडिया नहीं चलाता। यानी उनका कहने का मतलब यह था कि जो इंकशाफात वो करना चाहते हैं वो मीडिया पर नहीं चल सकते। मैंने उनसे कहा कि अब तो मीडिया की बजाय जो सोशल मीडिया है वो भी काफ़ी ताकतवर है और ट्विटर के ज़रिए आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वाहिद रास्ता मेरा पाकिस्तान और पाकिस्तान की कौम से और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से जो जुड़ा है वो ट्विटर के ज़रिए ही है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो भी इल्ज़ामात लगते हैं मैं उनका जवाब अपने ट्विटर पर देता रहता हूँ। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द पाकिस्तान जाने की कोई मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। इमरान खान से मुतल्लिक जब हमने उनसे सवाल किया कि क्या आप देख सकते हैं अपने सियासी विजन के मुताबिक कि इमरान खान क्या वापस इक़्तिदार में आ पाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये मुश्किल सवाल है, अभी मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। एक सवाल के जवाब में उन्होंने फिर कहा कि उन्हें नवाज शरीफ से हमदर्दी है। वो वाहिद काबीना के वजीर थे या मुशीर एहतसाब थे जिन्होंने नवाज शरीफ को जब पाकिस्तान से रवाना करने के लिए बातचीत की जा रही थी तो वो उसके सबसे बड़े हामी थे। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कई अहम वज़रा को इस बात पर आमादा किया कि जब काबीना में नवाज शरीफ की रवानगी से मुतल्लिक फैसला किया जाए तो उसकी मुखालिफत न करे। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहजाद अकबर के ताल्लुकात के बारे में जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जब मैं मुशीर एहतसाब था तो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मफाद में फैसले करती थी। मैंने जब उनसे यह सवाल किया कि पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट क्या अब पाकिस्तान के मफाद में फैसले नहीं कर रही, तो एक मरतबा फिर उन्होंने मानीखेज नज़रों से मुझे देखा, मुस्कुराए और खामोश हो जाए।